ग्लेशियर रहेगा। ग्लेशियर रहेगा। हाँ ग्लेशियर, उससे पहले भी जो चल रहा था वो भी पूरा कवर था। कौन सा वाला पार्ट रहेगा? सर बकेट वाला दोबारा बता दीजिए अब एक बार। है तो ऊपर ले ऊपर ले। बकेट बकेट ओ स्टैटिक होस्टिंग तो आपने बता दी थी। स्टडी वेबसाइट होस्टिंग तो बता दी थी। उसके बाद पिछले क्लास थोड़ा सा प्रीव्यू कॉल तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट से एक बकेट बनाते हैं हम। ठीक है। एग्जैक्टली को थोड़ा सा जूम कर दीजिए क्योंकि ठीक से पता नहीं चल रहा कि कहाँ क्या करना है, इसीलिए मैं ठीक है पता करता है। सर हाँ, बकेट वाला एक बार दोबारा ये बता दीजिए सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए बकेट का यूज क्यों होता है, क्या ये वाली यूजेस है उसका। ये वाली चेयर बिल नहीं, वो वाली टूटी हुई है क्या? अरे नहीं, वो आ जाएगी ना, वो बड़ी है। इधर ही बैठ जाता ना। हाँ उधर बैठ जाओ, कोई नहीं। अब तो मैं आप इधर सही तुम आ जाओ इधर चेयर खाने। आगे लगते हैं। उसका बेटा थोड़ा करो, थोड़ी देर से शायद आ जाता है। और इसे एक बकेट में रखना है, ठीक है। गैस तो सर मान लो। सर बकेट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक बार। कितनी बार एक्सप्लेन करूं बकेट को मैं, ये बताओ। दोबारा पढ़ा दीजिए थोड़ा सा बकेट का, कि क्या यूजेस है, क्या है, किस तरह से यूज होता है, कैसे क्रिएट होता है। लास्ट टाइम भी क्लास हुई नहीं थी प्रॉपरली, और उससे पहले लास्ट जो टू लास्ट क्लास में बताया तो था, उसकी वीडियो भी बताया है। था बताया था अबे वीडियो बकेट पे ही सर थोड़ी उसकी। ना लगे रहेंगे हम। उसकी आगे भी वीडियो बढ़ना नहीं, है, वीडियो बाकी के उसकी वीडियो टॉपिक भी क्रिएट है। नहीं हुई थी ना सर। हैं? उसकी वीडियो क्रिएट नहीं हुई थी ना लास्ट टू नहीं, लास्ट में जो। लास्ट की नहीं हुई थी, लास्ट टू लास्ट में तो बकेट बताया है, उसमें हाँ भी तो मैंने सिखाया बकेट क्या है। ला मैं बकेट एकदम नहीं बता रहा हूँ देखो, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। बाकी की आगे की सर्विस है। मैं जहां से कल वाली लास्ट वाली क्लास का जरूर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने तो कुछ करा नहीं था, जैसे कि क्या हुआ कि हाफ जो है हमने थोड़ी सी ली थी, उसके बाद क्या हुआ, नेट चला गया था। नेट चला गया था तो रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो उन्होंने क्लास नहीं कराई थी वाली पूरी। ठीक है, तो बकेट में हमारा देखो मोस्टली क्या हो गया था कि बकेट के अंदर जैसे तुमने तो करी रखी है फोटो। नहीं मैंने इस नंबर को बताया था। पहले भी तो एडब्ल्यू स्लेश हाँ उसमें तो करेगा कहा ऐसे नहीं हुआ ना। नहीं, दो तीन क्लास ली थी। बकेट तक नहीं पहुंचे थे हम, हाँ उससे पहले ही। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया है, गूगल ड्राइव जानते हो? हाँ गूगल ड्राइव वो मैंने बता दिया, वही मैंने एग्जांपल दिया था। वही है कि वहाँ पे स्टैटिक डेटा रखने के लिए बस 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 कुछ भी जैसे बैकअप वैकअप देना है, लॉग लॉग बनाना है, हाँ लेकिन तेरा क्वेश्चन अच्छा था, वो पूछेंगे लास्ट में बाद में ठीक। अब यहाँ पे कोई भी अगर हमें डाटा अपलोड करना है तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना। और ऐड फाइल्स। देन कोई सी भी एक फाइल ली, उसको हमने अपलोड पे क्लिक करो, वो अपलोड हो जाएगा। जैसे भी चाहो आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, किसी को एक्सेस देना दे सकते हो। इजी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ना बेसिकली क्या होता है, जब आप इसके अंदर को यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैटिक, हाँ इसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बस अपलोड कर सकते हो, एडिट करना है तो अपने सिस्टम में डाउनलोड करके एडिट करके फिर वापस अपलोड कर दो, वो वर्जनिंग हो जाएगी या फिर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अब मैंने अपलोड करा तो अपलोड देखो किसमें हुई है, स्टैंडर्ड। इसके ना स्टोरेज क्लासेस होती हैं 4। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जो नॉर्मल अपलोड होता है उसके नॉर्मल, हाँ बाय डिफॉल्ट। फिर होती है बाकी ये 3 जो मेन होती है। पहली होती है आपकी वन जोन, सॉरी वन जोन नहीं, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आई, स्टैंडर्ड आई है। ठीक है, एक क्लास होती है स्टैंडर्ड आई है, थर्ड क्लास होती है वन जोन स्टैंडर्ड आई है, और फोर्थ होती है ग्लेशियर। ठीक है। मतलब टोटल में 4 क्लासेस। एक है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आई है, और स्टैंडर्ड वन जोन आई है, और होता है हमारा ग्लेशियर। स्टैंडर्ड आईए में क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इसके अंदर क्या है कि आपने अगर कोई डाटा इसके अंदर अपलोड करा, आ जाओ आ जाओ, जैसे इसके अंदर आपने कोई डाटा अपलोड करा, यही बैठ जाओ ना, यहीं बैठ जाओ। अब जैसे कि चलो अरे तो घुमाओ तो सही, लैपटॉप छोड़ो। अच्छा समझ ही नहीं, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सुन लो बस। ठीक है।
लास्ट क्लास से भी थोड़ा सा करेंगे ना बढ़िया ना। हाँ। स्टैंडर्ड, नॉर्मल। स्टैंडर्ड आइए क्या होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इसमें क्या, अगर आपने कोई डाटा डाला तो आपको ये है कि इतने टाइम पीरियड तक उस डाटा को वहां रखना ही रखना है, ठीक है। और इसके अंदर एक लिमिट और है कि आपको इसके अंदर जो भी डाटा डालोगे वो 128 KB से ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉस्टिंग आपकी कम लगेगी। मतलब इसमें क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड है, इतने टाइम तक आपको एक बार डाटा अपलोड कर दिया, आप उसको वहां से डिलीट नहीं कर सकते, आपको वहां पे रखना पड़ेगा। नहीं मतलब इसलिए आपको उतने दिन के पैसे देने ही देने हैं। मतलब ये है कि वो फिक्स पीरियड के लिए हो जाता है, मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कहते हैं हम उसे। ऐसा कोई डाटा वहां पे अपलोड करना जो आप रेयरली कभी आप इस्तेमाल करते हो और आपने अपलोड करके वहां रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आप स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आईए का इस्तेमाल करते हो, इसमें क्या होता है, जब आप एक डाटा अपलोड करते हो तो वो एक बिल्डिंग में नहीं, 3 बिल्डिंगों में जाके स्टोर होता है, दो या दो से ज्यादा आप मान लो कि अगर बाय एनी चांस एक बिल्डिंग, सेम डेटा मतलब डुप्लीकेट होता है हाँ, अलग अलग डाटा सेंटर्स में स्टोर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक डाटा सेंटर अगर आपका कभी भी खराब हो जाता है तो दूसरे डाटा सेंटर में आपको आपका डाटा क्या है, मिल जाएगा इजीली, ठीक है। अब आते हैं वन जोन आइए। अब वन जोन आइए में क्या होता है, जो आपका डाटा अपलोड होता है सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अपलोड होगा, बाकी उनमें नहीं होगा। इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, इन्होंने पहले ही बोला था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व, उसका चार्जेस कम होंगे। चार्जेस कम होंगे, ऑब्वियस है ना। अगर आप सोचो कि अगर आप स्टैंडर्ड में अपलोड कर रहे हो तो एक सेम डाटा, जैसे मैंने 10 GB की फाइल अपलोड करी तो उसके 3 बिल्डिंगों में जाके स्टोर हुई, तो टोटल में उसके 30 GB बर्बाद हो रहे हैं, एग्जाम्पल के 30 GB बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो लॉस है, तो इसके अंदर जो चार्जेस होता है वो ज्यादा होता है और रिस्क कम होता है। उसके अंदर रिस्क हाई है तो चार्जेस कम, ठीक है। अगर वो बिल्डिंग है उन्होंने पहले क्या रखा है, गई तो वो आपका लॉस, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या है, जब भी आप इसके अंदर कोई डाटा अपलोड करोगे ग्लेशियर के अंदर, वो क्या कंप्रेस फॉर्म में अपलोड होगा। और कंप्रेस करने की जो एल्गोरिदम है उन्होंने खुद ने बना रखी है, हमें। अपलोड तो करिए, डाउनलोड अपलोड तो हम्म। नहीं था ना, हाँ वो कंप्रेस खुद से करेगा। हाँ, कंप्रेस खुद से करेगा और हमें नॉर्मल फॉर्मेट में दिखेगी, ये नहीं कि हमें डिफरेंट फॉर्मेट में दिखेगी, हमें नॉर्मल फॉर्मेट में दिखेगी। साइज कम हो जाएगा। हाँ, उनके लिए साइज कम हो जाएगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इसके अंदर कोई फाइल अपलोड करोगे उसकी जो मैक्सिमम साइज लिमिट है वो है 5 TB। 5 टेराबाइट हाँ, वन टाइम। एट अ टाइम। बाकी कितने भी जितने दो मतलब आप ऐसे 100 फाइलें एक साथ अपलोड कर सकते हो, पर एक फाइल का साइज 5 TB तक का होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सी। ठीक है। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मिनिमम तो आप 0 तक का कर सकते हो। मिनिमम में एक लिमिट है 128 KB की, जो आपके स्टैंडर्ड आईए और वन जोन आईए में लगती है, ठीक है। ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में जो मैक्सिमम साइज लिमिट है वो होती है 40 TB तक की, फाइल और फोल्डर की दोनों। इन सब में फाइलों की बताई थी मैंने, ठीक है। 40 TB तक की रहती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, जब आप ग्लेशियर का इस्तेमाल करते हो, ग्लेशियर में क्या होता है, आपके डाउनलोडिंग के टाइम पे आपका बिल बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप कंप्रेस करके उधर अपलोड कर रहे हो, तो जब वो डीकम्प्रेस करता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उस टाइम पे वो क्या है कि एल्गोरिदम लगाता है, और एल्गोरिदम में हमारी कैलकुलेशंस होती है, दैट्स व्हाई वो उसके भी चार्जेस लेता है, ठीक है। और ग्लेशियर में हमारे सबसे ज्यादा कम पैसे लगते हैं। ये चीज हमें मतलब क्लासेस के बारे में मैंने उसमें अच्छे से बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, एक मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, देखो। जैसे कि अब एक होता है यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज वाला, तो मैंने सेक्शन पहले ही इसमें कवर कर दिया था, फर्स्ट वीडियो में है हमारे पास, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर आपको ना 3 चीजें मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, लाइफ साइकिल रूल, रेप्लिकेशन रूल एंड इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन। लाइफ साइकिल रूल के डिसाइड करता है, आपने कोई डाटा उधर अपलोड करा, अब एक टाइम पीरियड के बाद उसके साथ क्या हो, ये आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो। इट्स लाइक कि लाइफ कैसी होनी चाहिए उस डाटा की। क्या आपने कोई फाइल अपलोड कर दी, भाई अगर मैं उस फाइल का 2 महीने तक इस्तेमाल नहीं करता तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर लगा सकते हैं। नंबर ऑफ डेज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे कि क्रिएट लाइफ साइकिल रूल पे मैंने क्लिक करा, एंड रूल का नाम बता दो, रूल 1, ठीक। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे हैं, क्या है, लिमिट द स्कोप एंड अप्लाई टू द ऑल। लिमिट द स्कोप का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने जो फाइल अपलोड करी है, ये जो रूल है कौन कौन सी फाइलों पे लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई ओनली एंड ओनली पीएनजी फाइलों पे लगे, तो ये रूल केवल पीएनजी फाइलों पे लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता दो एक्सटेंशन कि भाई आपको क्या लगाना चाहिए, ठीक है। उससे या फिर फाइल का हिंट बता दो, डॉट पीएनजी लिख दो, या फिर आप A1 लिख दो, जिस फाइल की स्टार्टिंग ए से होती है, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही बेनिफिट। हाँ, कि एक स्पेसिफिक टाइप फाइल में आप बता सकते हो। अप्लाई टू दी ऑल ऑब्जेक्ट मतलब हर एक सब पे लग जाएगा। अब इसमें बस 5 रूल है, ज्यादा रूल है भी नहीं, 5 रूल है, इन्होंने खुद ने बना के दे रखे हैं, ठीक है। कि एक तो
स्टोरेज क्लास मतलब जिसमें ट्रांजेक्शन करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लास, कि आपने कोई फाइल अपलोड कर रखी है, अब उसकी वर्जनिंग होती है। जैसे F1 नाम की आपने फाइल अपलोड करी, सेम फाइल अगर मैं वापस अपलोड करूंगा विद द मॉडिफिकेशन, तो उसके वर्जन बन जाएंगे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 2। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि भाई जो मैंने स्टार्टिंग में वर्जन अपलोड करा था उसका मेरे को इस्तेमाल तो है नहीं, कभी कभार करता हूँ, तो उसकी है ना ऑटोमेटिकली क्या हो, स्टोरेज क्लास स्विच हो जाए, नॉन करंट वर्जन की स्विच हो जाए, नॉन मतलब करंट जो होता है जो अभी अभी अपलोड करा, नॉन करंट जो हमने पहले अपलोड करा। ठीक है। ऐसे ही सेम है इसके अंदर एक्सपायर, परमानेंट डिलीट और डिलीट। जैसे मैंने कहा कि भाई परमानेंटली डिलीट हो जाए नॉन करंट वर्जन, जो वर्जन मैंने बहुत पहले अपलोड करा था और जो मैं रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करता, उस वर्जन को हम को कैसे डिफाइन करेगा? सपोज मैंने 2 महीने पहले वर्जन हुआ हम्म। और आज की डेट में 2 महीने बाद मेरे पास 10 वर्जन आ गए टोटल 60 डेज में। हाँ, तो अब नीचे डिफाइन करना है ना ये। ठीक है, पहले बताओ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कि जो आपने अपलोड करा उसके कितने दिन बाद आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 10 डेज, हर 10 डेज में चेक करेगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम कितने वर्जन रखने हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कह दिया भाई मैंने 10 वर्जन डाले, तो 10 में से भाई कितने रखने हैं, तो मेरे को मोस्टली 5 रखने हैं, और 5 से जैसे एक भी ऊपर होगा उसको उस पुराने वाला डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हम लगा सकते हैं, क्रिएट रूल। तो यहाँ पे रूल बनेगा। बट सपोज ये वर्जनिंग वाली फाइल तो कोई ऐसी फाइल पे, ये रूल तो सिर्फ वर्जनिंग वाली फाइल के लिए हो गया जिसके मैं वर्जन अपलोड कर रहा हूँ। सपोज उसके बाद कोई और डेटा तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, राइट ना? मतलब इधर बकेट है, हाँ डेटा जा रहा है, हाँ उसमें वर्जनिंग वाली फाइल भी सपोज मेरे पास एक एपी है जिसके मल्टीपल वर्जन है, वो अपलोड कर रहा हूँ, कर रहे ठीक। और ये रूल सिर्फ उस वर्जन एपी के वाली फाइल के लिए है, हैं। उसके साथ हाँ, तो मैं कुछ और करूंगा तो उसमें तो अप्लाई। अभी मैंने ऑल ऑब्जेक्ट्स ही कर दिया ना। हाँ हाँ, अगर आप किसी और टाइप की फाइल जैसे A1 वाली फाइल करें तो A1 वाली के लिए चलेगा, B1 वाली के लिए नहीं चलेगा। अच्छा, सपोज मेरे पास मल्टीपल फाइल्स में मुझे मल्टीपल रूल्स चाहिए। हाँ, तो बना दो ना, जितने चाहो उतने रूल बनाओ ना। रूल की वो थोड़ी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें चाहो 20 रूल, 15 रूल, जितने चाहो उतने रूल बना सकते हो, सेम रूल को बार बार अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि वो रूल उसके लिए फिक्स हो गया। ठीक है। अब ये कर सकते हैं ना कि टाइप डिफाइन कर दिया हमने कि डॉट exe आ रहा है, ठीक है, तो डॉट exe वाली से ये बोल सकते हैं। हाँ, और TXT वाली पे अलग लग जाए, PNG वाली पे अलग जाए, आप लगा सकते हो बिल्कुल। ठीक है। और इस रूल का अब ये भी नहीं है कि अगर आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इवन तो आगे चल के एडिट भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, मतलब आगे चल के आपको ऑप्शन चेंज करना है, उसको परमानेंट डिलीट नहीं है, आपको स्टोरेज क्लास चेंज करनी है, तो स्टोरेज क्लास वाला ऑप्शन ले लो। अगर ये रूल आपको बना के रखना है बट इस्तेमाल नहीं करना, तो इसको क्या कर देंगे हम, डिसेबल कर देंगे, तो डिसेबल भी कर सकते हैं इसकी। तो ये रूल बड़ा कस्टमाइजेबल है, कोई इशू नहीं है, आप इसको जब चाहो तब डिलीट कर दो, तब इसको रख लो। मतलब इसको हम लाइक आपने अपने S3 बकेट को काइंड ऑफ ऑटोमेट हो गया। ठीक है भाई, अपने आप इसके अंदर जो भी डाटा अपलोड हो रहा है वो अपने आप उसको मैनेज करो। ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा रेप्लिकेशन रूल। यहाँ पे अगर हम चलेंगे मैनेजमेंट के अंदर, रेप्लिकेशन रूल क्या होगा, इस लाइक अ बैकअप, कि एक S3 बकेट में आपने कोई अपलोड करा, सेम डाटा आपकी दूसरी S3 बकेट में भी अपलोड हो जाए। ठीक है, ये रेप्लिकेशन रूल हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन रूल ये हो जाएगा ना कि भाई जैसे कि अगर मैंने इसमें डाटा अपलोड करा जैसे 10 GB की फाइल, तो उसमें कंप्रेस फॉर्म में अपलोड हो जाए, या फिर आपके उसमें स्टोरेज क्लास चेंज हो जाए, ताकि मेरी उसकी कॉस्टिंग कम हो। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम रेप्लिकेशन रूल का सेम कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमने वो वाला रूल बनाया, सेम रूल इसके अंदर ही बनेगा। पर इसके लिए आपको वर्जनिंग ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्जनिंग मैंने ऑन नहीं कर रखी थी, इसके लिए बकेट की अभी बनाई है ना वाली। तो इसका भी हम रूल 1 नाम से दे सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ कि भाई अलग अलग है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, जैसे अप्लाई टू दी ऑल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये बताओ कि ये जो बकेट है इसकी कॉपी कौन सी दूसरी बकेट में जाके सेव। आपको दूसरी बकेट डिफाइन करनी पड़ेगी। नाम दे दें या लिंक? नहीं नहीं, इसमें ब्राउज करो ना, ब्राउज हो जाएगा। या फिर अगर आपकी बकेट दूसरे अकाउंट में सेव है तो दूसरे अकाउंट की आईडी भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं भी यहाँ पे हर्ष के अकाउंट में कर रहा हूँ, फिर मैं अगर अगर यहाँ पे शिवम के अकाउंट में जाता हूँ, तो उसके अकाउंट में सेव होने लग जाएगी कॉपी, ओनली एंड ओनली कॉपी। अब ये मैं सोच रहा ये रियल टाइम में सिंक है, अच्छा, कि अगर मैं इधर से डिलीट करूँ तो उधर से भी डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इधर से बैकअप का फायदा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम वो चीज भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास शायद ये वाली लिखते हैं ना, कौन सी हर्ष वाली। ठीक है, बकेट चूज कर ली। अब यहाँ पे आई एम रोल को अभी हम नहीं जाते, तो क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक कर देते हैं। रोल क्या करता है, आई एम रोल इज लाइक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को डिनोट करता है। ये परमिशन देने का काम करता है। अगर कोई भी AWS की सर्विस दूसरी सर्विस का एक्सेस लेना चाह रही है,
तो उसके अंदर हमें परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो IAM एक दूसरी सर्विस है AWS की जो परमिशन देने का काम करेगी, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे, अभी हम नहीं जानते तो इसमें ऑटोमेटिकली मैंने कह दिया भाई क्रिएट न्यू रोल अपने आप बना लो। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग रोल तो हमें बनाना नहीं आता, तो लेट इट बी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एडिशनल जो है डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास, मतलब जो कॉपी हो वो कौन सी स्टोरेज क्लास में आपका कॉपी चेंज कर सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड बताया ना मैंने, स्टैंडर्ड IAM या स्टैंडर्ड 1 IAM हो, ग्लेशियर में हो, किस में चाहते हो उसमें स्विच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाला आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनिमम ये जो लेस देन 3 लिखा है, मतलब 3 जोन में जाके सेव हो गई होगा, 3 डाटा सेंटर से जाके, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 1 डाटा सेंटर। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं कि इतने दिन तक आपका डाटा रखना ही रखना पड़ेगा आपको वहाँ पे, और ये मिनिमम साइज लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा का ही रखना है। ये जो 30 डेज डेटा रखना पड़ेगा कि 30 डेज का चार्ज लगेगा ही लगेगा? मतलब वो एक चीज ही मान लो बात ना, है। आप वहां से डाउनलोड तो कर ही सकते हो बीचों बीच में, पर ये नहीं आपको उतना तो रखना ही पड़ेगा उतने दिन तक, उतने दिन मतलब उतने दिन के पैसे देने ही देने। पैसे हाँ, और यहाँ पे 180 डेज आ गए, वो ग्लेशियर के लिए भी है। ठीक है, और ये लिमिट इन्होंने सेट कर रखी है, ये नहीं कि ये लिमिट मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। ये स्टोरेज की लिमिट क्यों है? मतलब ये 120 KB की Minimum मिनिमम मिनिमम है। इतनी Minimum- बड़ी फाइल होनी ही चाहिए। हाँ। इससे कम की हमारे पास फिर वो अपलोड नहीं होगी। नहीं, वो इस वाली क्लासेस में नहीं जाएंगी, आपको फिर दूसरी क्लासेस लेनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड लो या फिर आप ये वाली लो। मिनिमम मतलब स्टोरेज 3 ऑप्शंस के हाँ, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है पर GB फीस अप्लाई, लिखा हुआ है इन सब पे अप्लाई होगी। ये वाला भी फ्री है क्योंकि हम फ्री टायर पे चला रहे हैं। IAM वाला क्या, IAM रोल में बताओ क्या जानना है। क्या पॉइंट है? IAM रोल इस लाइक क्या होता है, देखो IAM क्या होता था, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे विंडोज में एक्टिव डायरेक्टरी होता है, एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज में होता है ना, जो यूजर मैनेजमेंट के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह? नहीं, जैसे आप AWS के अंदर क्या होता है, अब आप जब AWS मतलब कंपनी में जाओगे काम करोगे, तो ये थोड़ी ना आपको अपने अपने पर्सनल अकाउंट मिलेंगे, नहीं। नहीं, आप कंपनी का एक अकाउंट मिलेगा, हाँ। पर हम सब अपने अपने उसी अकाउंट में लॉगिन करेंगे एज ए डिफरेंट यूजर। हाँ। तो वो जो यूजर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसमें आता है, अच्छा, और इसके अंदर जब यूजर मैनेजमेंट आ रहा है तो पॉलिसी मैनेजमेंट भी आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया है, परमिशन दी है, एक S3 बकेट को परमिशन दी है कि आप दूसरी S3 बकेट को एक्सेस ले सकते हो अच्छा, स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पे IAM रोल का इस्तेमाल करा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम यही पढ़ेंगे S3 बकेट के बाद। सेपरेटली। हाँ, सेपरेट। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा मतलब एडिशनल ऑप्शन है पैसे बनाने के, तो सीरीज अब देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल RTC। ये क्या कह रहा है कि हर 15 मिनट में चेक करेगा, पर इसके अंदर इसने साफ साफ बोल दिया जैसे इसके अंदर एडिशनल फीस अप्लाई है। ये तो कॉल बार बार होगी। हाँ, बार बार हर 15 मिनट में कॉल करता रहेगा ये, हाँ। और चेक करता रहेगा कुछ आया कुछ आया कुछ आया कुछ आया, तो उसके ऑब्वियस है भाई, अभी क्या जब कॉल हो रही है डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये पैसे तो छापेगा उस चीज के। तो यहाँ पे काफी सारे, अब सिंक करना चाहते हो रियल टाइम सिंक भी हो जाएगी ये। मतलब यहाँ से डिलीट करा तो वहां से भी डिलीट हो जाए, तो रियल टाइम सिंक भी। हाँ, ठीक है, बाकी तो उसके अंदर सेव चेंजेस कर देंगे, तो ये सारी चीजें एडिट भी हो सकती हैं, ये मत सोचना ये सब फिक्स्ड है, ये स्टार्टिंग टाइम पे आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ इसमें क्या है रवि, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, इसमें मेरे को लग रहा है मेरी इस वाली बकेट में कुछ इशू है, हर्ष वाली, मेरे को दूसरी बकेट चूज करनी पड़ेगी, मुझे लग ही रहा था इस वाली बकेट में कुछ तो यूज है। हर्ष ने कुछ कर दिया, मतलब मैंने नहीं कर। कोई नहीं, अगर मैं दूसरी मतलब वो रेप्लिकेशन, वो इस वाली बकेट में कुछ इसने ऑप्शंस ऑन कर रखे होंगे, दैट्स व्हाई वो उसको सिलेक्ट नहीं कर रही है एज अ रेप्लिका, अदरवाइज वो कर लेती है, इतना कोई बहुत दिक्कत नहीं आती, उसकी बकेट में कुछ इशू है सो। नहीं 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 ये तो अपनी बकेट हो गई ना, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। इसमें क्या हो गया, चल कुछ तो रियल लाइफ एग्जांपल है जो भी किसी वेबसाइट या किसी में चल रहा हो। अमेजन में या हम लोग Can't be found, कार्ट delete लिस्ट तो नहीं वगैरह होगी? रखते हैं। नहीं, that is different. कार्ट तो डिफरेंस है।
ये तो मतलब ये तो हमारी चीज गूगल ड्राइव की तरह हो वो गया अलग हिस्ट्री चीज बन है। कार्ड ही मतलब फाइल्स फोल्डर या डायरेक्टरी पूरी पूरी अपलोड करने के। इसका यूज तो रियल टाइम इस टाइम में ना समझ सकते हैं बेसिकली जब तक बेसिकली प्रोजेक्ट इसका पे जो काम यूज है। होता है ना रियल टाइम में, जो लॉग्स होते हैं, लॉग सेव करने के लिए मेन होता है ये। जैसे आप इसमें नॉट ओनली डेट, अब आप इसमें है ना देखो, AWS की पूरी हिस्ट्री सेव कर सकते हो। जैसे अब भाई मेरी कंपनी में 500 एम्प्लॉय हैं, अब मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है, तो मुझे सबकी लॉग्स रहेंगे ना, तो सबके लॉग्स में S3 बकेट में सेव कर सकता हूँ। इस तरीके का इसमें रहेगा ना। इसमें एकदम मतलब कोई भी ऐसा डेटा जो बाद में कभी काम आए। मैंने अभी बकेट बनाई, उस बंदे ने वहां से डिलीट कर दी, समझ रहे हो तुम? मैसेज मैसेज आ गया होगा उसमें, कोई छेड़ रहा है यार स्टूडेंट, वो चला रहा हूँ अकाउंट छेड़ रहा है, डॉलर बना रहा है। मैं चेंज द आईडी। करूँ क्या? तुमने तो कोई अपना अकाउंट कौन सी थी? कैश वन? ये पता नहीं एकदम शुरू से ना 3 3 डॉट आ गया कैपिटल एस। आई थिंक सो यही होगा। नहीं ये नहीं। एच एच यू डी जी कैपिटल एस एच यू डी जी स्मॉल एस एच टू कम, ठीक है, फिर एस एच स्मॉल एस एच @ हैश हैश 1 2 3 4। ठीक है। MS में सेट नहीं करा अभी? अभी कुछ भी शेयर नहीं है। पुराना वाला एक था वो चल रहा है, वो उसको लैपटॉप पे लॉगिन। MS में सेट करना। वो भी खत्म होने वाला है आज या कल में, मैं इसका मेल आ गया। 1 साल हो गया। ये साल भी पढ़ रहा है ये तो बनाया था भाई। मुझे लगा पहले जब मैं उस पे यूडमी पे लेता था, डोमेन भी मेरा एक्सपायर हो गया, उसको भी लेना है, डोमेन भी नहीं लिया था मैंने। कोई पढ़ाई कर थोड़ा बिना उसके लॉगिन हो गया ओटीपी का। तो अभी सेट कहाँ कर रहा था मैं भी तुमने? नहीं था। MS में सेट कहाँ कर रहा था? मैं भी बता दूंगा फिर डाउनलोड कर सकती हूँ। पर फर्स्ट लॉगिन जो होता है ना, अगर किसी नए लैपटॉप में फर्स्ट लॉगिन कर रहे हो तब आप, तो ये बकेट ही नहीं बना रखी है। क्या था इसमें कुछ भी नहीं है। अभी फ्रेश सेवर भी यही यूज होती है। काम भी कर ले करो कुछ पे। सीखा से मैं अपन करने के लिए पढ़ना पड़ता है, उसी समय का इंतजार है। वो समझ नहीं आएगा भाई, आएगा आएगा अच्छा आ रहा है, बस दस का नहीं है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि जब भी इसके अंदर नाम देना है वो यूनिक नेम होना चाहिए। ये बताया था। अभी तक एरर तो दिया नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा देता ही हर बार यूनिक बना देते कितनी बार बना लिया उससे। यूनिक नाम देना कि मतलब पूरे ग्लोबली के किसी पास के नहीं पास ना होते, हो। एक्सपायर होने वाला है, हर बार एक डिजिट बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ वही वही चल रहा है। ठीक है, इसमें तो बन गया। ठीक है, मैनेजमेंट में थे तो रेप्लिकेशन और लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया हमें। हाँ हम्म? लाइफ साइकिल रूल और replication। अब आते हैं इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन, इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? लाइक अ स्पेस। ठीक है, इन्वेंट्री स्पेस ही है। अब यहाँ पे क्या सीखा? लाइफ साइकिल रूल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे इन्वेंट्री में हमारी बकेट कैसे बिहेव करेगी। देखिए इन्वेंट्री कैसे बिहेव करेगी इन द सेंस। ठीक है, ये भी सेम ही है, कुछ ज्यादा मतलब वो नहीं है, इसके अंदर भी 4 5 रूल ही है हमारे। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया रूल 1, इसके अंदर भी हम इंक्लूड ऑल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिस अकाउंट ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, दिस अकाउंट एक और बनानी पड़ेगी क्या हमें? एक और बकेट बनानी पड़ेगी हमें। जैसे हम इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो ये तो बेसिकली नहीं है, मतलब क्लिक 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 आवासी ठीक है। हम्म उसके बाद इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता ऐसे काम होता होगा, मतलब मेन चीज तो ऑटोमेटेड ही होगी। हो भी सकता है। देखो अगर आपकी बनी बनाई चीज है तो आपको मॉनिटरिंग का काम हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता रूल है। चेंज करना हो, कुछ करना हो, कुछ वो तो ठीक है, रूल चेंज करना नॉलेज एक बार क्लास बदलनी हो तो बेसिक ये वाले आने चाहिए।
लेकिन इस पे होगा नहीं। अब जैसे ये तो यूआई पे ही हो गया खाली। तो मतलब कोई किसी को भी स्टेप्स बता दिए 10 तो हाँ, तो अब जैसे मेरे पास ये अब टेस्टिंग वाले बहुत कर सारा सकते हैं। डेटा आता है, Real time पे। रियल टाइम में अपलोड करना होता है, वो होता भी है, ठीक है, उनका लेकिन अपना क्लाउड है, वहाँ पे होता है। अब जैसे टेस्टिंग में है, तुम्हारे उसको बने और- बनाए हैं, ये बने बनाए कोड है ना टेस्ट करने के लिए, इनके भी तो है। बने बनाए हैं, तुमने हाँ। खुद ने तो बनाते नहीं हो ना, तो सेम वही है भाई। अगर तुम स्टार्टअप में जाते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो क्या पूरा तुम्हें बिल्ड cloud करना set पड़ेगा। करना है। ठीक है, अगर तुम बड़ी कंपनी में जा रहे हो जैसे एचसीएल जैसे, उनको तो बना बनाया मोस्टली। हाँ, ठीक इनका है, खुद का cloud हाँ बना है। ऐसा हो सकता है कि आप उसको खुद एक्स्ट्रा नॉलेज लगा के ऑटोमेट कर लो, हाँ, कि बने बनाए में ये ये भी चीज है आप कर कि हम सकते हो। लोगों को क्या है ना, एपीआई दी हुई है, क्रेडेंशियल्स हाँ हमारे वो दिए हुए वो हैं, तो तुम तो रन अगर करते रहते हो बार स्क्रिप्ट्स बार। लिखी है तो वहां पे जाके भाई फोल्डर क्रिएट करो और वो अपलोड। रन करी जाती है स्क्रिप्ट बार बार मतलब। ऐसा ये भी कुछ देता है, एपीआई देता हो या कुछ ऐसा देता हो कि जाए। मतलब इसकी थोड़ी कोई लाइक बात कहना ये है कि इसका जो रन टाइम का नॉलेज है वो कैसे मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स हैं लाइव पे कैसे लाइव पे कैसे कैसे हाँ हाँ, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। इसमें यार देखो ना, हम इसके अंदर कर सकते हैं कि जैसे इसके अंदर जो हमारा एस3 बकेट है, इसके अंदर हम क्लाउड फ्रंट के साथ होस्टिंग कर सकते हैं ना, सीडीएन होस्टिंग। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे लैपटॉप में क्या है ना, हाँ वो मेरे लॉग बन रहे हैं, कंटिन्यूस हाँ ठीक है लॉग बन ओके, रहे हैं, हाँ मतलब 1 GB पर 10 मिनट में बन जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैंने रूल लगा लिया, जैसे ही 1 GB इस फाइल का साइज हो हाँ और ये अपलोड हो जाए उधर। हाँ हाँ हाँ, हो ठीक है, जाएगा। हाँ, तो ये चीज है, अब मैं क्लिक क्लिक करके तो नहीं अपलोड करूंगा। बिल्कुल सही। अब उसके लिए आपको क्या है, जब आप टेराफॉर्म के अंदर जाओगे ना, टेराफॉर्म के अंदर आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो, या फिर आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ, तो वो ये हमारे अब उसके कोर्स में है कि हाँ नहीं? आगे अभी तो हम ये ये सीख रहे हैं, बेसिक है अभी अभी तो तो। नहीं, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि एडब्ल्यूएस कैसे चलता है, हाँ, कि एडब्ल्यूएस आर्किटेक्चर वाला बेसिकली हम एडब्ल्यूएस को इस तरीके से कैसे चला तो सकते इसके हैं वो यूआई वाली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ। ये पता होना चाहिए, ये फंक्शन है। अब ये सारी चीजें हम बाय यूजिंग कोडिंग या फिर आप स्क्रिप्टिंग की हेल्प से ये सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि हम ऑब्वियस अब ऐसे तो अगर हम ऐसे जैसे कंपनी में भी जाएंगे, वहां तो जो सर्वर अभी हम जैसे EC2 सीखा था, 500 सर्वर चल रहे हैं, कैसे जाके एक एक को देखेंगे। 500 एक्स्ट्रा लोग थोड़ी ना करेंगे। मतलब हमारे कोर्स में ही आगे चीजें। हाँ हाँ हाँ, उसमें हम देखेंगे ना कि कैसे आप इस चीज को ऑटोमेट करोगे, तभी तो फायदा क्या हुआ है ऐसे उस चीज का। अभी तो हम ऐसे देखें एक एक करके कि सिंगुलैरिटी में वो क्या करता है, क्योंकि हम सिंगुलैरिटी में समझ गए तो फिर हम उसको ऑटोमेट करेंगे ना। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। नहीं सही 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 चीज है कि हम इसको बेसिकली अगर ज्यादा लोड हुआ, ज्यादा चीजें हुई तो कैसे ऑटोमेट कर, एक बंदा तो संभालेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या करता है, इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी बकेट है उसके बिहेवियर का रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, अभी मैंने एक और बकेट नहीं बना रखी है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई रूल बताओ और इसका प्रीफिक्स मतलब ऑल इंक्लूडिंग वर्जन यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, दिस अकाउंट में अब इसका जो भी सेटअप है, भाई मेरी जो बकेट है, आप बकेट में कुछ भी काम कर रहे हो उसके लॉग्स बन रहे हैं, जैसे इसमें मैं कहीं पे भी ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके भी तो लॉग बनेंगे, तो इसके जो लॉग्स हैं कौन सी बकेट में जाके स्टोर हो, तो यहाँ पे हम वो वाली चीज कर सकते हैं और ब्राउज करके दूसरी बकेट का आप ऑप्शन दे दो। कि अभी मेरे पास ऑब्वियस अभी नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली इसी को ही चूज कर लेता हूँ बार बार। ठीक है, तो अभी एरर आ जाएगी आई थिंक उसमें यहाँ पे नीचे। ठीक है, कब करना है, डेली करना है, वीकली करना है, अपलोड। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यहाँ पे स्टेटस अनेबल डिसेबल। ठीक है, और CSV में करना है, किस वे में करना है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल की जो ऑब्जेक्ट है जो हम बना, जो अपलोड हो, कितने साइज का हो, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। वो कह दिया ना मैंने कि हमारी इन्वेंट मतलब स्पेस या फिर आपकी बकेट का बिहेवियर कैसा हो, वो डिफाइन कर वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं टोटली। अभी यहाँ पे ये बन जाएगा क्योंकि मैंने सेम बकेट का सेम बकेट में ही दे दिया, मतलब ऑब्वियस है हम एक बकेट का दूसरी बकेट में देते हैं ना, वो तो अभी बनाने के लिए देखने के लिए हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट वाला मैंने टॉपिक कराया था और क्लासेस वाला कराया था लास्ट क्लास। ठीक, अब हम चलते हैं एस रेगुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रेयर होता है इस्तेमाल, पर हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब एस रेगुलेशन के अंदर जैसे कि अगर मैंने समझे यहाँ पे कोई एक फाइल अपलोड करी, अपलोड करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड की। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज या परमिशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज आता है। अगर यहाँ पे हम स्टोरेज क्लास अभी चेंज करना चाहें तो अभी चेंज कर सकते हैं अपलोडिंग टाइम पे। ठीक है, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं क्या करता हूँ इसको जस्ट अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने स्टैंडर्ड ही रखा है। ठीक है, लेकिन
अब मैंने अपलोड करने के बाद, अब जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है, मैं इसकी अपलोड करने के बाद इसके अंदर चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप इसके बकेट के अंदर जाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जाना, एक पर्टिकुलर सेक्शन वाले, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना, ऑब्जेक्ट एक्शन, एडिट स्टोरेज क्लास। अब यहाँ पे अपलोड करके, मतलब क्लिक करके यहाँ पे आप किसी भी, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड आई में आप स्विच कर दो, सेव चेंजेस करो तो स्टैंडर्ड आई में स्विच हो जाएगा। बट अब इसमें क्या हुआ कि ये AWS वालों ने क्या करा, ऐसे ही स्टैंडर्ड आई है, स्टैंडर्ड बंद होना है, या ग्लेशियर में हम स्विच कर सकते हैं, पर इन्होंने क्या करा कि S3 ग्लेशियर की इन्होंने एक अलग से सर्विस भी बना दी। पता नहीं क्यों बनाई। बना दी होगी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, इसमें डेटा ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, उसके लिए इन्होंने अलग बना दी। हाँ, साइंटिफिक डेटा बड़ा होता है। कि लोगों को बाहर ही दिख जाए सर्विस। अब S3 ग्लेशियर के अंदर इन्होंने एक अलग सर्विस बना दी, तो इसको अलग से भी देखना पड़ेगा हमें कि भाई अलग से कैसे काम करती है। अब जैसे S3 में क्या बनती है, बकेट, इसमें क्या बनता है, वॉल्ट। अब जैसे इसमें ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा। पहले की बनी हुई है एक तरीके से बकेट ही है। हाँ, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, जैसे मैंने वॉल्ट दे दिया, क्रिएट वॉल्ट, इसके अंदर यूनिक नेम देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल आपने सिर्फ वॉल्ट बनाया स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे बस आप डिलीट कर सकते हो, इसकी नोटिफिकेशन लगा सकते हो, उसको टैग दे सकते हो, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। आप इसमें अपलोड कैसे करेंगे? डाउट तो ये आएगा ना कि भाई अब तो मेरे पास ये तो है, वॉल्ट तो बन गया, अब S3 ग्लेशियर की अलग सर्विस है तो अलग बनेगा ना, इसका कॉन्सेप्ट अपलोड करने का भी तरीका अलग होगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? S3 बकेट अलग है, S3 ग्लेशियर एक डिफरेंट सर्विस है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए आप है ना डायरेक्टली इसके अंदर अपलोड नहीं कर सकते, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की इस्तेमाल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप ले सकते हो, थर्ड पार्टी आपका यूज क्यों करवा रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी नहीं, नहीं डाटा सिक्योरिटी इनका खुद का ही है। Amazon का ही होगा ना। हाँ, फास्ट ग्लेशियर, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी नहीं नहीं, ऐसे थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, क्यों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो नहीं करते ना, फिर तुम लोगों के डेटा सिक्योरिटी का हाँ, जब वो से नहीं अपलोड होती यार, वो आप कंपनी के ऊपर है ना, वो कह रही है तो करना है, सिक्योर उसकी मर्जी है। AWS गारंटी ले रहा है। नहीं, ये तो वो ऑब्वियस डाटा कहाँ से सिक्योर है, गलत बात नहीं गई, पर कंपनी कह रही है तो करना पड़ेगा ना उसको, थर्ड पार्टी का तो ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है ना, मेल कर ले बात कीजिए मेरे को। क्योंकि मैंने तो मीटिंग है मेरी शाम को जैफ के साथ, तो मैं हाँ, ये पास अभी क्लेशियर नहीं। डाल, अब इन्होंने बनाया ही वॉल्ट ऐसा है, ऑप्शन देते हैं अभी तो अपलोड करने का। अब इसके अंदर यहाँ पे इसका तो वहां से कोई फाइल करेंगे उसका स्टोरेज चेंज करके 3 कर दिया, वो यहाँ नहीं दिखेगा, ग्लेशियर कर दिया उसको। मतलब ग्लेशियर में तो डायरेक्ट ग्लेशियर में जाएगी, हम्म। उसके अंदर स्टोरेज क्लास चेंज नहीं होगी। नहीं, बकेट से ग्लेशियर खुद एक क्लास है। हाँ, वो उसमें डायरेक्ट ही उसमें जाएगी, ये नहीं कि मतलब आप सोचोगे आपने ग्लेशियर में अपलोड कर दिया, आप फिर सोच रहे हो तो स्टैंडर्ड में चले जाए, ऐसा नहीं होगा, या बकेट से आप सीधा ऐसे ग्लेशियर में भेज दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो वहीं की वहीं स्विच कर दो, वो वहीं पे वहीं पे रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये खुल गई, लेकिन अभी ये दूसरे अकाउंट पे है, ये- ये- यहाँ नीचे क्या करता है, ये ऐप का यूज इसलिए तो नहीं करेगी क्योंकि इंक्रिप्शन में वाली समय नहीं ऐप से चलेगी, मतलब ये कौन सा एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी? पास ग्लेशियर, यही यूज करना है? नहीं कोई सा भी कर सकता है, कोई सा ऐसा भी कोई, कर सकते हाँ यार, ये एरर नहीं आ रही, ये पता है। नहीं इसे ये PHP में आता था ना। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? स्टाइल दिया। वो अकाउंट क्यों नहीं आ रहा है इसमें? डिलीट करने दो, मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल था ना, तो इसने वो उठा लिया, ठीक है, अब सही है, ऐसा पेज खुल के आएगा कुछ, ठीक है। अब इसको क्या आपको अपने AWS के साथ कनेक्ट करना है, अब इसको AWS के साथ कनेक्ट कैसे करें? आईडी नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना हम अपनी आईडी पासवर्ड दे देंगे, कुछ आईडी मतलब वो ही हो। नहीं नहीं,
हाँ की पासवर्ड टाइप हाँ, करेगा, key password। फिर उसी पे हेल्प से होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लिक करोगे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की टाइप बनाएंगे। हम्म, यहाँ पे ये ये एक्सेस की, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की इसे रैंडमली देखो खुद ही जनरेट करके देगा। ये वन टाइम है यहाँ पे देखने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे तो रख सकते हैं। अब मेरे को डाउनलोड करने की वैसे नीड तो है नहीं, मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे आके यहाँ पे एक्सेस की पेस्ट, और फिर क्रिएट एक्सेस की पेस्ट, ठीक है। ऐड अकाउंट। अब ये यहाँ पे मेरे पास शोरूम का अकाउंट यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब मैंने जो वॉल्ट बनाया वो कहाँ बनाया मैंने, सोल में। तो यहाँ पे सोल में जैसे प्लस करोगे तो V1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, अपलोड फाइल। और ये न्यू फोल्डर क्या है, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं क्या वहाँ पे, यहाँ से? हाँ, यहाँ पे जैसे AWS में वहाँ पे भी है, S3 बकेट में भी है, फोल्डर बन जाएगा, एम्प्टी फोल्डर। हाँ अरे फोल्डर कर दिया, ठीक है। इसकी यहाँ पे लिमिट मैंने हुई 40 TB की। हाँ 40 TB की, ये बात ध्यान रखना। अपलोड हो गया। अब इसको जब चाहो, अब यहाँ पे एक्सेस की का ये ध्यान रखना, एक्सेस की जब चाहो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आपकी एक्सेस की बन गई तो खत्म, मतलब आप कोई भी एक्सेस कर सकता है। नहीं नहीं, मैं एक्सेस की को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, तो एक्सेस की इसलिए काम आती है, डिलीट डीएक्टिवेट सब कर सकता हूँ। एक्सेस की का काम ये हाँ, है। ये कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे दोगे। अब ये थोड़ी ना कि आपने पूरे AWS का अपना वो दे दिया, अपने रूट अकाउंट देंगे। नहीं नहीं नहीं, जब कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या है, वो कोई यूजर तो नहीं है, इंसान तो नहीं है, ठीक है। उसको आईडी पासवर्ड देंगे तो उसको इस तरीके से हम एक्सेस देंगे। अगर मैं इवन तो अपने विंडोज में भी उसको एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ या ऑटोमेट कर रहा हूँ यूजिंग स्क्रिप्टिंग, तो भी आप एक्सेस की मेंशन करोगे। ये नहीं कि अपना आईडी पासवर्ड मेंशन कर रहे हो, चाहे वो कैसा यूजर हो। कहीं पे भी आईडी पासवर्ड मेंशन नहीं करना है, चाहे अगर आप किसी ऑटोमेशन के टाइप में उसमें जा रहे हो, किसी एप्लीकेशन को सर्विस को एक्सेस दे दो, ठीक है। ये कंटेंट को वेरीफाई में ही नहीं करेगा, मतलब हार्मफुल कंटेंट का वायरस वगैरह आ गया तो थर्ड पार्टी पे तो किसमें? जो हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो AWS पे थर्ड पार्टी के थ्रू, तो वो AWS चेक भी नहीं कर रहा है, मतलब वायरस वगैरह भी तो हो सकते हैं, हार्मफुल कंटेंट भी तो हो सकते हैं। हाँ हो सकता है, उनके पास अपनी फायरवॉल वैसे उसमें चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जब आप डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, 3 ऑप्शन है कि आपको, करेंगे तब आएगा। हाँ डाउनलोड करने के टाइम पे आएगा। जैसे अभी मैंने डाउनलोड करा, अभी मैंने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, पैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3 चीज है, 5 मिनट में करना है, या फिर 3 से 5 घंटे में करना है, या फिर 5 से 12 घंटे में करना है। $0 दिखा रहा है। अरे छोटी है ना वो। अच्छा छोटी फाइल हो ना 164 बाइट्स की है। इसके लिए भी है। नहीं नहीं 164 बाइट्स की है। जब इसके अंदर मैं बढ़ाते जाऊंगा ना पर जीबी के हिसाब से यहाँ पे पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 5 घंटे में कैसे डाउनलोड करेगा इसको, थोड़ी पाँच थोड़ी घंटे मिल बाद। 5 घंटे के बाद। अंदर मतलब ये डाउनलोड करेगा कि मतलब ये इसको डीकम्प्रेस करेगा ना, तो डीकम्प्रेस करने में टाइम लगता है। अब जितनी कंप्यूटिंग पावर आप हाई दोगे उतनी जल्दी एल्गोरिथम वर्क करेगी, कम कंप्यूटिंग पावर तो स्लो वर्क करेगी, कैलकुलेशन है, प्राइस प्राइस बढ़ जाएगा। बस सेम चीज है। उसी के पैसे मारवाड़ी। अब और लॉजिकल बात है, अगर मैं यहाँ से हैदराबाद जा रहा हूँ ट्रेन से जाऊंगा तो कम पैसे लेंगे, फ्लाइट से जाऊंगा तो ज्यादा पैसे लेंगे, तो जल्दी पहुंचूंगा। टाइम टाइम वही वाली चीज है इसमें भी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑप्शन है भाई, ये मतलब ग्लेशियर बना ही ऐसे। तो S3 बकेट सन में आया, बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल है, अपलोड में इस्तेमाल होता है। और इसको हम जैसा चाहो वैसा डाटा अपलोड कर सकते हो। मेन चीज है इसके अंदर आप स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हो, और इसके अंदर हम पॉलिसीज लगा सकते हैं कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं। ये चीज हमें ध्यान, ओके। और मोस्टली जो हमारे को मतलब यहाँ पे जो AWS के अंदर ही अगर आपको कोई चीज पॉलिसीज मतलब कुछ भी करना है ना, तो स्क्रिप्टिंग ये लगती है, उसमें जेसन फाइल लगती है, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में लगती है मोस्टली, ठीक है। कोई और लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज नहीं करता, ये जेसन फॉर्मेट में लगती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। हाँ, वो जेसन फॉर्मेट में ही हमें
देखनी पड़ती है। इसको जनरेटर होता है ना जैसे वो पॉलिसी जनरेटर, Policy पॉलिसी जनरेटर दिखाया था लास्ट टाइम। हाँ वो देखो ठीक है, तो S3 बकेट क्लियर है ना ऑनलाइन में सबको? तो हाँ रुपए होते नहीं थी अच्छी आती है ना नहीं मोटर मजा आ गया चलो आयन के बारे में देखिए ना। आयन के बारे में भी जैसे मैंने बताया, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट आप जितने चाहो। अब देखो आयन एक ऐसी चीज है जो फ्री है, इसके अंदर आप चाहे 100 यूजर बना दो, एक पैसा नहीं लगेगा। इसको तो फायदा होगा बंद कर जितने कस्टमर आएंगे यार गर्मी लगेगी। उधर कोने में पूरा हो जाएगा ये इधर कमा कंटिन्यू। अरे दवाई लेके आया हूँ, चलना है चलना है। ठीक है, तो आयन का क्या है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, कोई पैसा नहीं है इसके अंदर। आप इसके अंदर 100 यूजर बनाओ, 1000 यूजर बनाओ, कोई पैसा नहीं, पर वो यूजर जब काम करेंगे उसके पैसे हैं। वो तो obvious इसे तो है। कस्टमर चाहिए वो तो वो ठीक है, तो यूजर जैसे अगर मुझे यूजर बनाना है बहुत इजी है। क्रिएट यूजर, यूजर का नाम जैसे मैंने कह दिया, एक हर्ष नाम का यूजर बना लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें उसको आई वांट टू क्रिएट एन आई एम यूजर हमें बनाना है। उसके बाद हमें उसका पासवर्ड ऑटो जनरेटेड चाहिए, कस्टम पासवर्ड, कस्टम लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो अभी मैं कैपिटल हर्ष @ 1 2 3 4 5 @s11, ठीक है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट अ नेक्स्ट साइन इन। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉगिन में वो चेंज कर सकता है। इसकी परमिशन अगर देनी है तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको अनचेक कर दो, अनचेक करके यूज जाएगा। नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन मिलेंगे कि उस यूजर को किसी ग्रुप में डालना है, डाल दो। कॉपी परमिशन, अब जैसे कि आपने पहले से कोई यूजर बना रखा है और उस यूजर की आपको परमिशन कॉपी करनी है, सेम एज, तो कॉपी परमिशन। या फिर अटैच पॉलिसी, मतलब अब यहाँ पे देखो AWS वालों ने खुद ने पॉलिसी बना के रखी हुई है, अभी हमने कोई नहीं बनाई है, बनी हुई है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। जो चाहे आप वो पॉलिसी ले सकते हो। ये तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी है। ठीक है, यहाँ पे जिस सर्विस से रिगार्ड में चाहिए उस सर्विस की, जैसे मैंने कहा EC2 की चाहिए, EC2, तो EC2 की जितनी भी सर्विसेज है वो सारी आ गई। पता ही चल रहा है क्या परमिशन नाम लिखे हुए, नाम लिखे हुए, देखो दिखाता हूँ मैं, देखो मैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे किस चीज की है, EC2 कंटेनर रजिस्ट्री, पुल ओनली, पुल की है, रीड की है, पावर यूजर की है, या फुल एक्सेस की है रजिस्ट्रेशन की। तो किस किस चीजों की आपकी परमिशन है यहाँ पे, तो EC2 फुल एक्सेस, फुल एक्सेस मतलब EC2 में कुछ भी हो, चाहे इंस्टेंस को क्रिएट करो, इंस्टेंस को डिलीट करो, इंस्टेंस मत बनाओ, एडिट करो, कुछ जो करना है करो। यूजर के साथ पॉलिसी एसोसिएट कर हाँ, बस उसके रिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है बस, बनी बनाई। इसका कोड लिखा हुआ है, कोड देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, जेसन फॉर्मेट में आपको कोड लिखा दिख जाएगा। आपको इस कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके देख सकते हो अच्छे से, ये पूरा कोड लिखा हुआ है जेसन में। ठीक है, एडिट नहीं कर सकते, ये पॉलिसी बनी हुई है, इन पॉलिसीज को एडिट नहीं कर सकते ना, ये बनी बनाई है। हाँ, इसको कॉपी करके आप अपना कुछ और वर्जन अपना क्रिएट कर लो। ठीक है, मतलब वो अलग, वो आपकी सेकंड पॉलिसी बन जाएगी प्राइवेट की। ठीक है, अब जैसे मैंने EC2 का फुल एक्सेस ले लिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, अभी के लिए देखने के लिए हमने कहा नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे यूजर, क्रिएट यूजर तो यहाँ पे पासवर्ड उसका लास्ट टाइम दिखेगा, कंटिन्यू, तो हर्ष नाम का यूजर बन जाएगा मेरा यहाँ पे इजीली। और अगर इसमें मुझे लॉगिन करना है, लॉगिन करने का भी पता होना चाहिए भाई कि आप अपने सिस्टम में लॉगिन, मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं AWS सर्च रहा हूँ। अरे मेन तो IAM में 2 ही चीज है, एक उसकी पॉलिसी और एक रोल। रोल यूजर मैनेजमेंट में है क्या, यूजर बनाया बन गया, मेन पॉलिसी और रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये मतलब। पता होना चाहिए कब कौन सी यूज करनी कि आप अपनी पॉलिसी कैसे बना सकते हो। ठीक है,
और पता करने के तो दिक्कत नहीं है क्योंकि लिखी हुई है उन पॉलिसी करती क्या है, नाम लिखा हुआ है। पता होनी चाहिए ना आपके भी कि ये पॉलिसी पढ़ हाँ लो। हाँ ठीक है। और मेन है रूल। चेंज भी कर सकते हैं कोई पॉलिसी ना यूजर भी। वही पॉलिसी एडिट कहाँ होती है? नहीं नहीं होती। नहीं, ये चेंज की बोल रहा है, मतलब आपने कोई दे दी। चेंज कर हाँ सकते हो, जैसे कोई किसी भी यूजर जगह को दूसरे- दूसरा एक्सेस भी देना है हाँ हाँ दे तो सकते कर हैं, जैसा सकते ये हैं। मैंने EC2 की दी है, भाई EC2 की हटा के हाँ, S3 की EC2 देनी है की तो हटा हटा के S3 की हाँ। दे दो, कोई इशू नहीं है। मल्टीपल पॉलिसीज भी इंक्लूडेड हो। 20 30 दिख जाओ ठीक है। अब जैसे कि मुझे लॉगिन करना है तो मुझे अकाउंट आईडी लगेगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है, अकाउंट की आईडी। मल्टीपल यूजर नहीं बना सकते। एक साथ मुझे 50 यूजर बनाने हैं EC2 के। नहीं, एक एक करके एक एक करके बनेगा ना? यूजर एक एक करके बनेगा क्योंकि उसका तो उसके पासवर्ड लिए एक ही टाइप ऑटोमेशन से चाहिए। हाँ। क्योंकि हर यूजर का पासवर्ड वैसे आप नया तो यूनिक अलग अलग। वो एक टाइप का बनेगा। इसमें अभी अगर हम क्लिक करके बनाए तो ठीक है। और अगर कभी पाइथन स्क्रिप्टिंग, चलो अगर मैं वो बता देता हूँ ना, अगर आपको पाइथन की हेल्प से, पाइथन को थोड़ा आइडिया हो तो अगर आप पाइथन से इसको ऑटोमेट करना चाहते हो ना तो उसका एक मॉड्यूल होता है बूटो 3। ठीक है, बूटो 3 के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। वो भी टाइम आएगा ना, पड़ेगा। बनाता रहेगा यूजर। नहीं नहीं, बनाता नहीं रहेगा वो, पाइथन में हेल्प करेगा आपकी बूटो 3 मॉड्यूल। मॉड्यूल कॉल करते हैं ना, हाँ वही वही मॉड्यूल को, मतलब बूटो 3 से ही आपका AWS एक्सेस एक्सेस होता है या मैनिपुलेट होता है एक तरीके से। ठीक है। हर्ष, और यहाँ पे उसका पासवर्ड क्या था, हर्ष @!12345 भी था। खर्च है कौन? मुझे क्या पता, अब स्टूडेंट है नहीं। वो नहीं चावल दीपक। हम दीपक ने हर्ष भाई तो घर पे बैठा है, वो गुस्सा हो गया, फिर बकेट वकेट बना रहा था, उसने कैंसिल मार दिया। लीड मार दिया। बेकार का बिल चढ़ाएगा बंद करो। ठीक है, मैं अब अपने मतलब एज ए यूजर शुभम के अकाउंट में लॉगिन कर गया। पर ये बात ध्यान रखना, जिस चीज का एक्सेस दिया है केवल ये वही चला पाएगा। जैसे कि अगर मैं S3 में भी जाने की कोशिश करता हूँ, EC2 वाली है, EC2 का दिया पर मैं जाए इसमें S3 में। कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बकेट बनाई थी ना, हाँ, ये बकेट का नाम भी नहीं दिखाएगा। एक्सेस क्यों, एक्सेस नहीं क्योंकि है, एक्सेस ना रीड राइट। ना राइट। ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें ना 3 चीज होती है, रीड राइट लिस्ट। रीड राइट लिस्ट होती है, ठीक है। रीड मतलब आप उस चीज को अंदर तक जाके देख सकते हो, ठीक है। राइट में मतलब एडिट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में क्या है, आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो कि भाई ये बेसिकली क्या क्या नाम है दिखाने लगे दिखाने वाला। अब मुझे अंदर जाना है तो उसके लिए रीड लगेगा, हम्म। ठीक है। एडिट करना है तो मुझे राइट लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और EC2 का तो है ही हमारे पास। इंस्टेंस का तो है ही, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। EC2 में मेरे को तो सारे दिख जाएंगे, कोई इशू नहीं। बना ही नहीं रखा होगा अभी तो। कोई- तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई परमिशन हटानी है देनी है तो कैसे देंगे, इस पे अपने यूजर पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड परमिशन रिमूव परमिशन। ठीक है, ऐड परमिशन पे क्लिक करते हैं। S3 की देंगे। S3 की देनी है, यहाँ पे जाना अटैच पॉलिसी, यहाँ पे सर्च मान लो S3। ठीक है, S3 की सारी आ जाएंगी, कौन सी चाहिए वो दे दो। जैसे अभी मैं फुल एक्सेस दे रहा हूँ या ऑब्जेक्ट अपलोड करने की चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज आ रही है, जैसे रीड ओनली एक्सेस देना है, जैसे मुझे S3 का जब उसने लिखा हुआ फुल है। एक्सेस दे दी तो फिर बाकी की देने की जरूरत नहीं, जब फुल एक्सेस मतलब फुल सारी, एक्सेस तो फुल ही होगा। हाँ परमिशन तो चली जाएगी। हटानी है तो यहाँ पे से रिमूव भी। एक एक काम करते हैं, मैंने एक यूजर और बना लेते हैं, ऐसे ही इसका मेरे को कुछ चाहिए, जैसे नेक्स्ट कर देते हैं उसे का एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देता हूँ वैसे। एग्जाम्पल है कुछ भी दे दिया सर, या फिर विदाउट पॉलिसी बना सकता था वैसे। हम्म। अब जैसे इसमें ग्रुप ग्रुप भी बना सकते हैं, ग्रुप भी एक एक करके क्रिएट ग्रुप। ग्रुप पे जाएंगे पॉलिसी। हाँ ग्रुप पे भी लगा सकते हो आप, ये करके जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया, जिस भी यूजर को ऐड करना है, हर्ष को ऐड करना है,
जो पॉलिसी देनी है पॉलिसी भी दे सकते हैं। अब पता ही है भाई, ग्रुप को देंगे तो जितने भी यूजर्स हैं सबको मिल जाती है एक बार की। पर फिर भी देख लेते हैं ना एक बार, क्लिक करके देख लेते हैं, तो हमें पता ही है कि ग्रुप में ऑप्शन क्या है, देख के पता समझ में आ जाए फिर। ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी इसके अंदर सिर्फ हर्ष एडिड है, अगर किसी और यूजर को करना है ऐड तो विला को ऐड कर देते हैं, तो विला ऐड हो जाएगी। दोनों को मिल जाएंगे जो फंक्शन। बिल्कुल सही। हटाना है यहाँ से, रिमूव पे क्लिक करें क्या। ठीक। चलिए, तो हो गया यूजर ग्रुप में आ गया। ठीक। अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में चलते हैं। इसके अंदर पासवर्ड पॉलिसी होती है कि हमारा पासवर्ड भाई कितने लेंथ होना चाहिए, उसके अंदर करेक्टर अल्फाबेट क्या होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो कस्टम पे जाके। अब मैंने कह दिया कि भाई मिनिमम मेरे को मेरे पासवर्ड में 12 लेंथ होनी चाहिए भाई, मिनिमम, उससे ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट एक कैपिटल और एक डिजिट होनी होनी चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। पासवर्ड कब एक्सपायर हो, ठीक है, कितने दिन के बाद हो, यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब होता है रिन्यू कराना पड़ेगा, बार बार हमें करना होता है, तो हमने कहा 3 डेज के बाद, मतलब हर 60 डेज में अंदर अंदर आपको अपना चेंज करते रहे। ठीक है। और इसके अलाउ यूजर टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, क्या वो खुद चेंज कर सकता है। ठीक है। एक्सपायर होने के बाद किसके पास जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रीसेट करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और प्रिवेंट पासवर्ड पुराना रीयूज, नहीं डाल सकते। हाँ पुराने कितने तक का पुराना, हाँ, 2 बार का 3 बार का, तो 3 बार का लिख दो यहाँ पे, 3 बार का पुराना डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कस्टम कर सकते हैं। ठीक है। फ्लेक्सिबल बना क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल बना है वो AWS मतलब। हाँ, तो इसके अंदर अपनी कंपनी तभी तो चलती है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, कस्टमाइजेबल बहुत ज्यादा है। अब सही है ना भाई, किसी को कंपनी आने की जरूरत ही नहीं, घर पे बैठ हाँ बिल्कुल ही मतलब के लॉक लॉगिन कर ये सकते चाहिए, हाँ ये भी मिलेगा। सही बात। अब यहाँ पे, अब देखो पॉलिसीज पे चले तो पॉलिसीज वाले सेक्शन में यहाँ पे बनी बनाई पॉलिसीज है, ये बनी बनाई पॉलिसीज है। ठीक है। बहुत सारी हैं, ये इतनी नहीं है, और भी हैं। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, पर बहुत सारी है, क्योंकि एसवी वीपीसी भाई इतनी सारी सर्विसेज की, हर सर्विस की पॉलिसी मिलेगी आपको। ठीक है। 67 पेजेस है। ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट अपनी पॉलिसी करनी है, आप क्रिएट कर सकते हो। इन्होंने अच्छा ऑप्शन दिया है, पहले नहीं था, ये विजुअल वाला ऑप्शन नहीं था। पहले था केवल जेसन, कि अगर आपको बनाना है तो खुद ही जेसन फॉर्मेट में लिखो। अब जिसको नहीं आती वो क्या करेगा, वो करेगा विजुअल। पहले विजुअल का नहीं था। ठीक है। तो विजुअल में क्या है, आप सिलेक्ट कर लो क्या क्या परमिशन देनी है। जैसे मुझे एस3 की देनी है, तो मैंने यहाँ पे एस3 सिलेक्ट कर लिया। अब एस3 में किस चीज की देना चाहते हो, भाई मैंने कहा लिस्ट करने की परमिशन देनी है, सारी सारी चीजों को लिस्ट कर सकता है, लिस्ट करने की मैंने सारी सिलेक्ट कर ली। ठीक है। वहां पे जेसन अपने आप लिख देगा ये, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। इफेक्ट अलाउ करना है, किस किस पे लगाना है, सब पे लगाना है रिसोर्सेज। ठीक है। बस आपको नेक्स्ट कर दो, यहाँ पे आपकी खुद की पॉलिसी डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज आप क्या करो, खुद भी बना सकते हो, ऐसा कोई वो रूल नहीं है, जेसन में लिखना है खुद भी जेसन लिख सकते हो, वरना वो एडब्ल्यूएस का पॉलिसी जनरेटर है, वहां से भी उठा सकते हैं हम। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा पोल 1, तो यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी, तो अपनी खुद की पॉलिसी बन जाएगी। पर ये केवल हमारे अकाउंट के अंदर दिखेगी, ये मैं सोचना कि अपने बनाई तो पूरी ग्लोबली दिख रही है। यहाँ पे बकेट या उसी तरह एएमआई की तरह। ठीक है। यहाँ पे सर्च मारोगे तो दिख जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जेसन देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम्म। ठीक है। पॉलिसी क्लियर है, तो पॉलिसी बनाना इजी है, पॉलिसी तो हम यूज करने को तो चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। जेसन फॉर्मेट ही तो चाहिए। वो तो लिख ही जाएगा सर, हम्म। बस पता होना चाहिए पॉलिसी है कौन सी। हाँ, किस चीज की बना रहे हो, क्या चीज देनी है, हाँ ये चीज बतानी चाहिए, ये नहीं कि अंदर कोई सब दे दिया। अब रोल आते हैं देखो, अब जैसे रोल है ना, तब सिनेरियो में आपको इस्तेमाल करना है जब आप किसी वर्चुअल आइडेंटिटी को परमिशन दे रहे हो, जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, या एडब्ल्यूएस के अंदर ही किसी अनदर सर्विस को आप एक्सेस दे रहे हो। जैसे मैं S3 EC2 को एक्सेस दे रहा हूँ, S3 बकेट का एक्सेस देने के लिए मैंने कह दिया भाई EC2 आप S3 बकेट चला सकते हो, तो ऐसे थोड़ा ना चला देगा वो, उसको परमिशन देनी पड़ेगी। कैसे देंगे,
रोल्स है। रोल आप किसी यूजर को भी दे सकते हो, रोल आप किसी अनदर अकाउंट के यूजर को भी दे सकते हो। जैसे मेरा अभी शुभम का अकाउंट है, पर मैं चाहता हूँ कि भाई हर्ष के अकाउंट के एक यूजर है XYZ नाम का, उसको रोल अटैच करना है, तो यहाँ पे रोल बना के मैं उसको अटैच करवा दूंगा। और रोल में क्या होता है, आप टाइम लिमिट सेट करते हो। अगर किसी यूजर के लिए बना रहे हो तो ओनली फॉर यूजर। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया भाई अगर मैं रोल को एक्टिव करता हूँ तो ये बस 2 घंटे तक चलेगा, तो ये केवल 2 ही घंटे चलेगा। उसके बाद आप अपने आप लॉग आउट हो जाओगे उससे। और जब रोल एक्टिव होता है तो रोल को जो परमिशन होती है आपकी वही एक्टिव होती है, आपकी डिफॉल्ट परमिशन नहीं चलेगी। जैसे कि मैंने आपको EC2 की परमिशन दी है और रोल में मैंने RDS की लगा दी, डाटाबेस की लगा दी, और जब रोल एक्टिवेट होगा तो आप केवल डाटाबेस चला पाओगे, वो भी 2 घंटे तक। ठीक है, उसके बाद आप बाहर आ जाओगे, उसका फिर अगले दिन वो टाइम लिमिट अपने अकॉर्डिंग हम इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं रोल बना के दिखाऊं, क्रिएट रोल। अब रोल आपको बनाना किसके लिए है? AWS सर्विस, मतलब जैसे EC2 को देना है, कौन सी सर्विस के लिए बनाना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी अपस्ट्रीम सर्विस यहाँ पे आ गई है। किसके लिए बनाना है भाई? लैम्डा, EC2, कौन सी सर्विस? ये कौन सी सर्विस के लिए बनाना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि क्लाउड ट्रायल के लिए रोल बनाना है, अलार्म के लिए बनाना है, क्लाउड वॉच के लिए, इवेंट ब्रिज के लिए, या अभी हमने S3 बकेट के लिए बनाया था तो S3 बकेट को भी सर्च मार के बना सकते हो। भाई S3 बकेट दूसरी बकेट का एक्सेस ले रही है, तो यहाँ पे आपको बताओ किसके लिए बना रहे हो। तो अभी तो हम चलो यूजर के लिए बनाते हैं। चलो आप वेब आइडेंटिटी भी मेंशन कर सकते हो, ये बंदो। वेब आइडेंटिटी क्या हुई? जैसे कि आप किस लिए बनाना है, गूगल के लिए बनाना है या फिर Amazon कॉग्निटो के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, फेसबुक आईडी या जीमेल आईडी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने ऑडियंस का नाम दो, बन जाएगा, मतलब अपनी जीमेल आईडी। ठीक है, अभी हम AWS अकाउंट के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि इसी अकाउंट के लिए बनाना है, किसी और अकाउंट के लिए बनाना है। जैसे अगर मुझे मनोज के अकाउंट के लिए बनाऊंगा तो उसकी अकाउंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, अब आप बस रोल को बता दो कि पॉलिसी क्या है। जैसे RDS की ले लेते हैं अभी हम। ठीक है, RDS का select करा और इसके लिए होता है रोल का नाम, रोल पर, या फिर RMV देता हूँ। अब आपने जो रोल बनाया है वो ऐसा कैसे बनाया? एज अ यूजर। एज ए एडमिन। तो जो रोल बना है वो किस लिए बना? एडमिन के लिए बनाया। ठीक है, मतलब अभी ये जो रोल बना है केवल और केवल मेरे लिए बना है, क्योंकि आपने अकाउंट में तो सिलेक्ट कर दिया, पर मैंने ये नहीं बनाया किस यूजर के लिए मैं बना रहा हूँ। मैंने ये सिलेक्ट नहीं करा कि विला के लिए बन रहा है या हर्ष के लिए बन रहा है। तो जब आपने रोल बनाया तो ये एडमिन के लिए बनता है डिफॉल्टली। ठीक है, अगर मुझे किसी और यूजर को इसमें अटैच करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यूजर वाले सेक्शन में जाना, और जैसे विला का तो मैंने पासवर्ड सेट नहीं करा, हर्ष के अंदर, हर्ष के अंदर है ना, ये मिल जाएगा। अब कहीं पे भी ये बात ध्यान रखना, अगर आप AWS के अंदर कहीं पे भी किसी यूजर को मेंशन कर रहे हो, भाई कभी कभार नाम मेंशन कर रहे हो तो नाम मेंशन मत करना। जैसे मैंने कहा हर्ष, हर्ष मेंशन नहीं करना। क्या मेंशन करना है? ARN। ये होता है। ARN यार, मैं अभी कल परसों मैंने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, मैं भूल गया इसका। कोई बात अब इससे सुनाते हैं। ये रहा एसोसिएटेड, नहीं एसोसिएटेड नहीं है। किसी और का है। इस है ना जो ये रहा, ये रहा Amazon रिसोर्स नेम्स। ठीक है, यहाँ पे कभी भी नाम मेंशन नहीं करना, पूरा का पूरा ARN उठा के मेंशन करना है, चाहे उसकी आईडी है कुछ भी नहीं, ये पूरा ARN चलेगा। ठीक है, यहाँ पे से ये कॉपी करा, देन रोल्स पे जाना, इस रोल के अंदर जाना है, देन ट्रस्ट रिलेशनशिप, इसको एडिट। जैसे अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो AWS ARN क्या लिखा हुआ है? रूट के लिए लिखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा मेरे से। और किसके लिए चाहिए मुझे? हर्ष के लिए चाहिए था, कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ। तो हर्ष नाम के यूजर के लिए अलाउ हो जाएगा। डिनाई करना है, डिनाई भी कर सकते हैं, मतलब इसको एडिट भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, अपडेट पॉलिसी। अब ये हर्ष के लिए होगी। अब ये भी ध्यान रखना, हर्ष इसको एक्सेस कैसे करेगा ये भी पता होना चाहिए हमें। एक चीज देखो पहले यहाँ पे, जैसे ये मैक्सिमम सेशन ड्यूरेशन कितना है, यहाँ से एडिट हो सकता है। कस्टम 12 घंटे या 8 घंटे कस्टम देर के लिए रोल लेते हैं। बिल्कुल एक्टिव रहेगा रोल, यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे हर्ष को लॉगिन करना है इसके अंदर तो लॉगिन कैसे करेगा। अभी हर्ष को मैंने S3 बकेट और उसकी दे रखी है, राइट, तो याद हो तो इसी को तो बनाया ही नहीं था उसमें। हमें दे रखी है परमिशन, RDS की नहीं दी। RDS ठीक है, तो अगर इसको रोल पे स्विच करना है तो स्विच रोल पे क्लिक करना है। अकाउंट आईडी मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अकाउंट आईडी हम मेंशन करेंगे और पेस्ट करते हैं। रोल का नाम था RL1 बस, और अगर कलर वाला कोई चेंज करना है स्विच रोल कर लेना। अब इससे जो भी इसकी बाय डिफॉल्ट परमिशन थी सारी हट गई, जो रोल की परमिशन होंगी वो ही एक्टिव होंगी, ओनली एंड ओनली रोल की। तब अब ये RDS चला सकता है और इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और रोल का नाम आएगा और आईडी आएगी, हर्ष का नाम नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पे वापस से हर्ष में उसमें जाना है तो यहाँ पे मैं हटा सकता हूँ, साइन हटा सकता हूँ, यहाँ पे स्विच बैक कर सकता हूँ। स्विच बैक पे कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट उस पर चला जाऊंगा, रोल हट जाएगा। और रोल पे तो अभी हम और भी वर्क करेंगे, क्योंकि जब मैं दूसरी सर्विस और एक दो सर्विस को एक साथ चलाऊंगा तब तो मैं रोल बनाऊंगा ही ना। उस टाइम मैं रोल बना के भी दिखाऊंगा कि आप सर्विस टू सर्विस कैसे करोगे। जैसे हम लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे, हाँ यही पूछ भी रहा था उससे कर। अगर हम लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा में तो ऑटोमेट करेंगे, तो उसमें आप बिना रोल के तो एक्सेस दे ही नहीं सकते ना, कि वो कैसे दूसरी सर्विस का एक्सेस ले लेंगे। हाँ वही है। तो ये रोल आपको तब मैं बना के दिखा दूंगा उसमें अच्छे से, क्योंकि उसमें आप सर्विस टू सर्विस, अभी मैं सर्विस टू सर्विस में कर नहीं पाऊंगा ना, एग्जांपल नहीं आ पाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि एक दो सर्विस अभी हम और 3-4 सर्विस और जान लेते हैं ना पहले, उसके बाद। समझ में आया है? मुश्किल नहीं है ये ज्यादा। बस इसके अंदर मैंने कहा ना, दो ही चीजें सही में इंपॉर्टेंट है, जो है रोल और पॉलिसी। क्योंकि पॉलिसी में ये है कि आप पॉलिसी बनाओगे कैसे। अभी तो पॉलिसी आपको किस चीज की पॉलिसी देनी है, कितनी देनी है, वो वाली चीज आ जाती है, क्योंकि जेसन फॉर्मेट आ जाता है ना इसमें। और रोल, रोल इसलिए है क्योंकि आप थर्ड पार्टी पर्सन को दे रहे हो, थर्ड पर्सन को कैसे देना है, मतलब एक सर्विस को कैसे दे रहे हो, तो रोल उसके लिए आ जाता है। इसी उसका S3 का कैसे देंगे इसको। हाँ, बाकी तो रोल में भी पॉलिसी अटैच होनी है, रोल में भी पॉलिसी अटैच होनी है, राइट। तो फिर आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम VPC डिस्कस करें, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सर्विस मतलब कल ही। हाँ कल ही। मेरा ठीक, बैग उठाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के तो अंदर हम रिकॉर्डिंग डाल देना आज से। ठीक है। हाँ मैं बैग में